ये कहानी है रामू और उसके बेटे ईशान की। रामू एक किसान था और उसकी पत्नी को गुजरे हुए काफ़ी साल हो चुके थे। रामू अपने बेटे ईशान से बहुत प्यार करता था और क्योंकि वह अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया था, इसीलिए वह चाहता था कि उसका बेटा खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और इसी वजह से रामू ने अपने बेटे को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। ईशान को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए रामू दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता था। ईशान की दोस्ती कुछ अमीर लोगों के बच्चों से थी, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया कि मेरे पापा एक किसान हैं। जब भी रामू अपने बेटे से प्यार से कहता कि बेटा आज मैं तुझे स्कूल छोड़ दूँ, तो ईशान मना कर देता, ताकि कहीं उसके दोस्तों को पता न चल जाए कि उसके पापा एक किसान हैं और सब उसका मजाक ना बनाए। ईशान का एक दोस्त था, करण, जो कि बहुत अमीर था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन करण ईशान से कहता है, यार मैं तेरे घर कभी नहीं आया, आज शाम मैं तेरे घर आऊँगा। लेकिन ईशान बहाना मार देता है कि यार आज शाम को मैं और मेरे पापा कहीं बाहर जा रहे हैं। करण कहता है, कोई बात नहीं, तू मुझे अपना एड्रेस बता दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ईशान और उसके पापा शाम को बैठे ही होते हैं कि इतने में उसी शाम करण उसके घर आ जाता है। और यह देखकर ईशान हैरान हो जाता है और उसको बहुत शर्मिंदगी होती है। रामू ईशान को देखकर बहुत खुश होता है और उसको बैठने को बोलता है और प्यार से उसके लिए चाय बना कर लाता है। फिर रामू ईशान का चेहरा देख लेता है और उसको समझ आ जाता है कि मेरा बेटा मुझे शायद पसंद नहीं कर रहा। इसीलिए वह करण से कहता है, बेटा तुम लोग बात करो, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ईशान घबराते हुए कहता है, यार करण, तू आने वाला है, तूने तो बताया ही नहीं। करण कहता है, अगर बता देता तो तू हमेशा की तरह बहाना मार देता, इसीलिए मैं चुपचाप आ गया। अगले दिन जब ईशान स्कूल जाता है तो वह सर झुकाकर जाता है। उसको लगता है कि करण को उसकी असलियत पता चल गई है और शायद उसने सभी को बता दिया होगा, इसीलिए अब सब उसका मजाक बनाएंगे कि वह एक गरीब किसान का बेटा है। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो करण खुद उसके पास आता है और बोलता है, ईशान तेरे पापा कितने अच्छे हैं, तुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं, तेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कल देखा मैंने, और मुझसे भी उन्होंने कितने अच्छे से बात करी। मेरे पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, लेकिन वह बस सिर्फ काम ही करते हैं। सच में ईशान, तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे ऐसे पापा मिले। करण की यह बात सुनकर ईशान को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फ़ौरन घर के लिए निकलता है और अपने पापा से जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है, पापा मुझे आप पर गर्व है कि आप इतना मेहनत करके मेरे लिए कोई कमी नहीं करते और मुझे टाइम भी देते हो। मैं ही मूर्ख था जो आपके साथ की कद्र नहीं की मैंने, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाना नहीं चाहते, या उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाएंगे तो उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर पेरेंट्स गरीब हैं और आपको लगता है कि कहीं मेरा कोई अमीर दोस्त मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ ना देख ले,
या फिर आपके दोस्त के पेरेंट्स बहुत कूल हैं, बहुत मजाक करते हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं और आपके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते, तो आपको लगता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हमेशा एक बात आप याद रखिए कि पेरेंट्स अच्छे दिखते हो या ना हो, उनको इंग्लिश बोलनी आती हो या ना हो, लेकिन उन्होंने ही आपको इस धरती पर लाए हैं। इसीलिए कभी भी कूल बनने के चक्कर में अपने पेरेंट्स को इग्नोर ना करें और गर्व से बोले कि वह आपके माँ बाप हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जिन पेरेंट्स की आप शर्म करते हो ना, उनकी कमाई से ही आप पढ़ रहे हो और अपना सपना पूरा कर रहे हो, और अगर वो ना हो तो आप कुछ भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। इसीलिए हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।